ओम शांति। बेहद का बाप पालनहार संगम युग पर आकर हम बच्चों को ऐसी स्मृतियाँ दिलाते, ऐसे वरदानों से सजाते जो सारे कल्प में किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होते हैं। आज भी बाबा ने हमें ताज, तख्त और तिलक की सौगात दी, जो सौगात हमें संगम पर तो मिलती ही है, परंतु भिन्न रूप से सत्युग त्रेता में भी हमें इसकी प्राप्ति होती, जिसका स्पष्टीकरण आज बाबा ने। कौन सा भाग्य हम बच्चों को संगम पर ही प्राप्त होता है? श्रेष्ठ भाग्य मिलता, अनेक वरदान मिलते, परमात्म मिलन मनाते, परमात्मा सर्व संबंध निभाते, भाग्य विधाता द्वारा जन्म होता, परमात्मा बाप, शिक्षक, सतगुरु बनते, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल की डिग्रीज मिलती। ताज, तख्त और तिलक क्या है? राज्य की निशानी, परमात्म मिलन मेले की सौगात। नंबर 1 भाग्य कौन सा है? भाग्य विधाता द्वारा जन्म होता। बाबा ने कुछ बातों को स्पष्ट किया, ऐसा नहीं है, दुनिया या परिवार को छोड़ना नहीं है, बनाना है। मधुबन के सिवाय इतना बड़ा मेला कहीं नहीं हो सकता। इतने वरदान कोई गुरु किसी फॉलोअर को नहीं दे सकते। तीनों लोकों की नॉलेज हमारे अलावा किसी को प्राप्त नहीं होती। संगम युग के अलावा सारे कल्प में परमात्म मिलन नहीं हो सकता। साइंस वाले कितनी भी योजना करें पर त्रिलोक के मालिक नहीं बन सकते। किसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण को विजयी, बाप को भाग्य विधाता, ब्रह्मा को भाग्य विधाता, हाँ करने वाले को आस्तिक, ना करने वाले को नास्तिक, तिलकधारी को राज्य अधिकारी, माया के। किसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण को विजयी, बाप को भाग्य विधाता, ब्रह्मा को भाग्य विधाता, हाँ करने वाले को आस्तिक, ना करने वाले को नास्तिक, तिलकधारी को राज्य अधिकारी, माया से युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, आत्मा परमात्मा के मिलन को परमात्म मिलन मेला, मर्यादा के अंदर रहने और चलने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम, तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप साधारण संकल्प करने को मिट्टी में पांव रखना, ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्तियुक्त और योगयुक्त हो कर्म करने वाले को ज्ञानी तू आत्मा। हम कौन हैं? त्रिनेत्री, लक्की, ब्राह्मण, बेहद के, नंबर 1 आस्तिक, मायाजीत, राजा बच्चे, योगी बच्चे, तिलकधारी, विजयी रत्न, त्रिकालदर्शी, लाडले बच्चे, त्रिलोकीनाथ, स्नेही सहयोगी, ज्ञानी तू आत्मा, सच्चे सेवाधारी, दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, मज़े में रहने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, मौज में रहने वाले, विश्व कल्याणकारी, भाग्यवान आत्माएं, चमकते हुए सितारे, स्वराज्य अधिकारी, माया के नॉलेजफुल, परमात्म बाप के बच्चे, जिम्मेवारी के ताजधारी, बेहद के मालिक सो बालक। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है। पढ़ाई से पद मिलता है, कायदा बंधन नहीं है, कायदे में फ़ायदा है। कायदे विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। उड़ान नीचे ऊपर होने से मायावार करती है। संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य का पद होता है। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला ज़रूर करेगी। बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। आपका काम है मेला करना और माया का काम है झमेला करना। किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना, हाँ जी का पाठ पक्का करना, मिट्टी व धरनी में पाँव नहीं रखना, हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध करने वाला नहीं, सदा दिल तख्त नशीन बनना, कभी नीचे नहीं आना, तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं, छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करना, तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर
विशेष अटेंशन देना, बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करना। आंधी आए या बरसात, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल रहे। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सदा माया जीत विजयी रत्नों को, सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली आत्माओं को, सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माओं को, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माओं को, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। भाग्य विधाता बाप ने संगम युग पर हम बच्चों को ताज, तख्त और तिलक की अनमोल सौगात दी है, जिस सौगात को हमें संभाल कर रखना है और इसे यूज़ कर अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। लास्ट सो फास्ट आने की शिक्षा जो आज बाबा ने हमें दी, इस शिक्षा को हमें अमल में अवश्य लाना है। ओम शांति।